तो लोग बताते हैं कि ये जहांगीर खान है, वो दरअसल अभिषेक बनर्जी का गुर्गा है। मतलब अभिषेक बनर्जी का जितना काला सफ़ेद धंधा है वो सारा कुछ जो है यही जहांगीर खान दिखता है। ऐसी बातें जो हैं वहाँ के लोगों ने मुझे बताई, नेताओं ने बताया, पुलिस अधिकारियों ने बताया, वहाँ के कारोबारियों ने बताया कि ये पूरा इलाका जो है एक तरह से अभिषेक बनर्जी के कब्ज़े में है। और यहाँ का एक पत्ता भी जो है अभिषेक बनर्जी की मर्जी और उसके गुर्गे जहांगीर खान की मर्जी के बगैर नहीं हिलता था। ये जो तस्वीरें आपने देखी ये है पश्चिम बंगाल की विधानसभा सीट फाल्ता की और तारीख है 30 अप्रैल, मतलब 29 अप्रैल को जो वोटिंग हुई थी उसके बाद की, उसके अगले दिन की। और जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि फाल्ता में जो है सन्नाटा पसरा है, सड़कें गलियां सुनसान है, इक्का दुक्का लोग जो है सड़कों पर दिख रहे हैं और कुछ गलियां तो बिल्कुल सुनसान है। और देखिए कि कैसे जो है यहाँ टीएमसी के पोस्टर लगे हैं, ममता बनर्जी के पोस्टर लगे हैं, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का पोस्टर है। इसके अलावा जो जहांगीर खान जो कि टीएमसी का उम्मीदवार यहाँ से था उसकी जो है तस्वीर बनी है दीवारों पर। फाल्ता की 30 अप्रैल की पुरानी तस्वीर ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, इसकी वजह मैं आपको आगे बताऊँगा। लेकिन पहले आप जो है फाल्ता की ये तस्वीर 30 अप्रैल की ध्यान से देख लीजिए। ये जो गली आप देख रहे हैं ये गली पूरी तरह सुनसान है। बाईं तरफ जो है मंदिर है, मंदिर के साथ आपको जो है ये पोस्टर्स दिखेंगे टीएमसी के। इस पूरी गली में जो है टीएमसी का ही पोस्टर जो है दिखता है। तो ये पूरी गली जो है सन्नाटा है। ऐसा नहीं कि बहुत सुबह का वक्त हो, ये लगभग 11-12 बजे दिन का वक्त है और दिन के वक्त में जो है फाल्ता जो है पूरी तरह सन्नाटे में डूबा है। ये गली देखिए आप, इसके आसपास मकान है, मंदिर हैं, फिर भी जो है ये पूरी गली जो है सन्नाटे में डूबी है। और इस गली से अगर आप आगे बढ़ें तो फिर आपको मेन रोड दिखेगा। मेन रोड पे भी जो है लोग आपको इक्का दुक्का दिखेंगे। चूँकि फाल्ता बसा है गंगा नदी के किनारे, तो गंगा की जो नदी की धाराएं हैं वो अलग अलग तरह से जो है शहर के अंदर आती है, फाल्ता के अंदर आती है। तो नदी के पानी में जो है कुछ लोग आपको दिख जाएंगे, वहाँ पर इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं, सड़कों पर बाइक से आते जाते दिख रहे हैं, प्लस जो है कुछ वाहन चल रहे हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो टीएमसी समर्थक है। पूरा शहर लगभग जो है सन्नाटे में डूबा था, सड़कों पर जो है सन्नाटा पसरा था। और आपको जो है, और ये देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये बस स्टैंड है फाल्ता का, लेकिन पूरा बस स्टैंड जो है खाली है। बसें एक के बाद एक लगी है। मैं फाल्ता पहुंचा था, बस से ही इक्का दुक्का बसें चल रही थी उस दिन। मतलब पूरे दिन भर में आप समझिए कलकत्ता से 1 या 2 बसें चली थी फाल्ता के लिए। और अगर आप पूरा फाल्ता घूम जाते उस दिन तो आपको दिखता है कि वहाँ पूरा शहर लगभग जो है सन्नाटे में डूबा है। एक बात और है, पूरे फाल्ता में जो है आपको ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और जहांगीर खान की जो है तस्वीरें दिखेंगे, बैनर्स दिखेंगे, पोस्टर्स दिखेंगे, बड़े बड़े होर्डिंग दिखेंगे सिर्फ ममता बनर्जी के, अभिषेक बनर्जी के और उनके टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान के। अब मैं बताता हूं कि ये पुरानी तस्वीर मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं। दरअसल आप सबको अब तक पता लग गया होगा कि फाल्ता की जो सीट है विधानसभा की वो जो है बीजेपी ने जीत ली है। बीजेपी के जो यहाँ से कैंडिडेट है देवांशु पांडा, उन्होंने जो है ये सीट जो है जीत ली है। और उनकी जीत का जो अंतर है वो 1,09,000 वोट से ज़्यादा है। मतलब जो देवांशु पांडा को वोट मिले हैं वो 1,49,000 से कुछ ज़्यादा है। और ये जो टीएमसी का कैंडिडेट था जहांगीर खान, जिसने रिपोलिंग के ठीक 48 घंटे पहले, मतलब रिपोलिंग होनी थी 21 मई को, तो उसने 48 घंटे पहले ये ऐलान कर दिया था कि वो अपनी कदम वापस खींच रहा है। मतलब अब वो इस रेस में नहीं है। तो उसे मिले हैं सिर्फ जो है 7,000 से कुछ ज़्यादा वोट। और ये जो टीएमसी की जो है वहाँ जमानत जब्त हो गई है। मतलब जहांगीर खान की जो है फाल्ता विधानसभा सीट में जमानत जब्त हो गई है और वो चौथे नंबर पर आया है। और जो दूसरे नंबर पे कैंडिडेट है फाल्ता पर वो है सीपीएम का शंभुनाथ कुर्मी। उन्हें जो है 40,000 से ज़्यादा वोट मिले हैं। और जो तीसरे नंबर पर है वो कांग्रेस का कैंडिडेट है अब्दुल रज़ाक मोल्ला, उसे जो है 10,000 से कुछ जो है ज़्यादा वोट मिले हैं। तो अब ये पूरी कहानी जो है आपको समझ में आ रही होगी कि क्यों यहाँ टीएमसी लगातार जो है 4 बार से जीतती आ रही है और अभिषेक बनर्जी का जीत का अंतर क्यों 2024 में 7 लाख से ज़्यादा का रहा था।
अब वापस लौटते हैं उस सवाल पर कि क्यों मैं आपको फाल्ता की 30 अप्रैल की तस्वीर जो है बार बार दिखा रहा हूँ कि कैसे 30 अप्रैल को फाल्ता की सड़कें, फाल्ता की गलियाँ सुनसान थी और ठीक एक दिन पहले वहाँ मतदान हुआ था 29 अप्रैल को। तो उसकी वजह ये है कि ये जो पश्चिम बंगाल में चुनाव अब तक होते रहे हैं उस पर जो है रहस्य का पर्दा पड़ा रहता था। इस बार का चुनाव जो हुआ उससे बहुत सारी चीज़ें जो है साफ हो गई। समझ सकते हैं कि ये जो धुंध छाई हुई थी पश्चिम बंगाल में पिछले 3 विधानसभा चुनाव को अगर लें, टीएमसी जब से ये जीत रही है पिछले 15 साल से पश्चिम बंगाल को, तो उस समय से जो छाई धुंध थी वो इस बार जो है साफ़ हो गई है। तो ये तस्वीरों को अगर आप जोड़ कर देखें पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो रहा था उससे, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि 30 अप्रैल को फाल्ता में इतना सन्नाटा क्यों था। क्योंकि कहा जाता है, देखिए ये फाल्ता जैसा मैंने पहले बताया आपको गंगा नदी के किनारे बसा है और ये जो जहाज़ आप देख रहे हैं ये गंगा नदी में चल रहा है। मतलब ये जो नदी जल मार्ग है ये राष्ट्रीय जल मार्ग है जिसका एक सिरा जाता है प्रयागराज मतलब इलाहाबाद से और दूसरा सिरा हल्दिया से जो कि पश्चिम बंगाल में है, और फाल्ता उसी राष्ट्रीय जल मार्ग के का एक हिस्सा है। और इसी जल मार्ग पर जो है ये आपको जहाज़ जो है, बड़ा जहाज़ जो है आगे जाता दिख रहा है। और यहीं फाल्ता से आगे जो है आपका डायमंड हार्बर है, बंदरगाह है। तो ये पूरा जो है फाल्ता डायमंड हार्बर जो है एक तरह से नदी जल मार्ग से जुड़ा है। और लोग बताते हैं यहाँ के कि इस इलाके में जो है सुपारी की तस्करी होती है। सुपारी पर चूँकि जो है आयात शुल्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस इलाके में सुपारी की तस्करी होती है। और ये सुपारी जो है आती है पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों से। तो यहाँ जो है ये बड़ा एक तरह से समझिए कि रास्ता है, ये पूरा फाल्ता वाला इलाका लोग वहाँ के बताते हैं। और उनका एक आरोप ये भी है कि ये पूरा इलाका चूँकि अभिषेक बनर्जी के एक तरह से कब्जे में था, चूँकि उसने खुद कहा था कि फाल्ता का जो डायमंड हार्बर का जो मॉडल है वो कभी ध्वस्त नहीं हो सकता। और इसी डायमंड हार्बर से पिछली बार अभिषेक बनर्जी ने 7 लाख वोटों के ज़्यादा से के मार्जिन से ये सीट जीती थी। तो लोग बताते हैं कि ये जो जहांगीर खान है वो दरअसल अभिषेक बनर्जी का गुर्गा है। मतलब अभिषेक बनर्जी का जितना काला सफ़ेद धंधा है वो सारा कुछ जो है यही जहांगीर खान दिखता है। ऐसी बातें जो हैं वहाँ के लोगों ने मुझे बताई, नेताओं ने बताया, पुलिस अधिकारियों ने बताया, वहाँ के कारोबारियों ने बताया कि ये पूरा इलाका जो है एक तरह से अभिषेक बनर्जी के कब्जे में है। और यहाँ का एक पत्ता भी जो है अभिषेक बनर्जी की मर्जी और उसके गुर्गे जहांगीर खान की मर्जी के बगैर नहीं हिलता था। तो ये जो 30 अप्रैल की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ वोटिंग की ठीक अगले दिन की, ये सन्नाटा, सड़कों का सन्नाटा, गलियों का सन्नाटा, लोगों का सड़कों पर ना होना उसी बात से जुड़ता है जब कहा जाता है कि इस पूरे इलाके पर जो है अभिषेक बनर्जी का दबदबा था, जहांगीर खान का खौफ था। और इन सब के ऊपर बैठी हुई जो ममता बनर्जी सीएम थी बतौर सीएम पहले, उनसे जाकर जो है जुड़ता है। लेकिन ये तस्वीर भी बदली, अगले दिन ही बदली, मतलब 1 मई को ही बदली। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वहीं के लोकल लोग हैं जो हाईवे पर आकर, सड़कों पर आकर जो है टीएमसी के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जो वोटिंग हुई 29 अप्रैल को उसमें जो है धांधली हुई और जो है हमें वोट नहीं देने दिया गया, टीएमसी के गुंडों के द्वारा हमें मारा पीटा गया, घरों में एक तरह से कैद रखा। तो ये पूरा जो लोगों का आप हुजूम देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं, ये वहीं के लोग हैं, फाल्ता के लोग हैं जो 1 मई को जो है घर से बाहर निकलकर जो है अपनी बात रख रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद फिर जो है जो फाल्ता विधानसभा सीट पर जो पोलिंग हुई थी 29 अप्रैल को, उसे जो है रद्द कर दिया गया और कहा गया कि अब जो है इस पर जो है दोबारा मतदान होगा और वो मतदान होगा 21 मई को और 24 मई को जो है इसके नतीजे आएंगे। तो 24 मई निकल चुका, 24 मई को नतीजे आ गए। बीजेपी का कैंडिडेट दिबांशु पांडा ने वहां से जीत दर्ज की और टीएमसी के कैंडिडेट जहांगीर खान को मुँह की खानी पड़ी। तो ये बताना ज़रूरी था पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर कि कैसे जो है पिछले 15 साल में पश्चिम बंगाल के चुनाव में, मतदान में, वोटिंग में क्या होता रहा है। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं इस तस्वीर को देखकर, इस सन्नाटे की तस्वीर को देखकर, जो कि फाल्ता में उस दिन छाया था 30
अप्रैल को। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।